और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति, सीएम हाउस पर दिन भर रहा बैठकों का दौर। विधानसभा उपचुनाव में बूथ माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी का फोकस, तो सीएम भजन लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ली बैठकें। बैठक में 7 विधानसभा के प्रमुख बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात, फोन पर लिया मौजूदा हालात का फीडबैक, प्रत्येक विधानसभा की मॉनिटरिंग कैसे प्रभावी बनाई जाए और इसके लिए दिए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश। ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। शशि मोहन, क्या कुछ जानकारी, बैठकों का दौर जारी रहा है आज? देखिए, पूरी 7 विधानसभा सीटों पर फोकस रहा है बीजेपी का और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद एक एक सीट के ऊपर फीडबैक ले रहे हैं। और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि बीजेपी अब तक अपने बूथ मैनेजमेंट की बात करती आई है, अब तक अपने संगठन कौशल की बात करती आई है। उस संगठन कौशल की परख का भी एक जरिया है ये उपचुनाव। और इस मौके पर पार्टी बूथ माइक्रो मैनेजमेंट कैसे करे, जो समितियां गठित की है उनको क्या क्या काम अब करना है, और एक एक चीज का फीडबैक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लिया है। आज दिन भर बैठकें चली हैं, कुछ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। सीएम हाउस में इन बैठकों का दौर चला है। जो कार्यकर्ता चुनाव में काम कर रहे हैं पार्टी के, उनसे बातचीत की है। कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जो अलग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से फोन गया और फीडबैक लिया कि किसके काम में और सुधार की जरूरत है। जहां सुधार की जरूरत है, जहां ज्यादा सक्रियता की और अलर्टनेस की जरूरत है, वहां मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके निर्देश दिए हैं कि काम में चुनाव प्रचार के दौरान किसी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। प्रचार प्रसार अभियान का रोड मैप कैसे तैयार होना है, इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। और इस अभियान में किन किन मीडियम पर फोकस करना है और किन किन मुद्दों पर फोकस करना है। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, उन सवालों के जवाब में पार्टी को उलझना है नहीं, और अगर जवाब देने हैं, काट करनी है, तो किस स्तर पर करनी है, पार्टी का कौन प्रवक्ता जिम्मेदारी संभालेगा, इसकी वो चीज तय हुई है। और प्रवक्ताओं को वो पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं जिन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी है। दरअसल पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के पिच पर नहीं जाकर बीजेपी के पिच पर कांग्रेस के नेताओं को लाया जाए और उस पिच पर बातचीत की जाए। खासतौर से रामगढ़ और झुंझुनू के चुनाव पर इस पिच का ध्यान रखा जा रहा है। और यूं तो चुनाव सभी 7 सीटों के महत्वपूर्ण है, लेकिन आदिवासी अंचल की जो सीटें हैं 84 और सलूम्बर, उसको लेकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और धन सिंह रावत से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है दोनों की सीएम हाउस में। और इस दौरान अभी बताया गया कि अब 84 और सलूम्बर के चुनाव में किस तरीके से रफ्तार देंगे, क्योंकि वहाँ बीएपी भी है, तो भारतीय आदिवासी पार्टी के ट्रायंगल में मुकाबला ना फंसे और पार्टी का जो कोर वोट है उसको साथ लाया जा सके। उस कोर वोट के साथ ला करके जो दायरा है वो और बढ़ाया जा सके। दरअसल 84 की जो सीट है वो पिछले 2 बार से बीजेपी हार रही है, राजकुमार रोज जीत रहे हैं। और सलूमर की सीट है, पिछले 3 बार बीजेपी के पास में आई है। तो वहाँ का जो सहानुभूति वोट का फैक्टर है, पार्टी का कोर वोट है, वो सब शांता देवी के पास में आ सके, जो अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी है, उसके ऊपर पार्टी का फोकस है। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के ऊपर भी माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन इस तमाम जानकारी के लिए।